जय माता जी। जय तारा काली की जय हो। जम्मू दरबार की जय। जम्मू तारा काली पीठ दरबार की जय हो। सभी को जय माता दी। मेरी गुरुओं को जय जयकार हो। मेरी गुरुओं की जय जयकार हो। देखिए जय माता दी, ये मैं वीडियो उन बच्चों के लिए आज डालना चाहती हूँ कि जो बच्चे, कई बच्चों के मैं देखती हूँ कि होते हैं कि माँ हम बहुत दरबारों में गए थे, हम बहुत दरबारों में भटके थे, तो मतलब अब माँ हम थक गए हैं, हमारा भरोसा टूट गया है, या माँ हम नहीं जा सकते। या फिर वो बच्चे जिनके कहते हैं कि माँ हम पूजा, माँ को मानते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, लेकिन घर वाले नहीं मानते हैं, तो हम अपना रास्ता कैसे खोलें। देखिए इनका ये इन सभी आपके जो भी सवाल हैं, इनका सबका जवाब जो मैं आपको वीडियो में दूंगी, आप ध्यान से नोट करिए। देखिए पहले तो मैं एक चीज़, जगह जगह आप दरबारों में भटकते हैं, ना किसी दरबारों की गलती होती है। देखिए आपकी शक्ति आपको खुद भटकाती है। जब आपकी शक्ति समसम खुश नहीं होती किसी जगह पे बार बार ले जा करके, तो आप दुखी हो जाते हैं। वो आपको एक ही जगह रास्ते पे छोड़ देती है, वो आपका घर होता है। तो आप ये गलतियाँ ना करें। जब तक आपकी ये भटकन लगी हुई है, तब तक आप खुद से पूजा करना सीखें। तो अगर आपके अंदर ये आ चुकी है कि हम थक गए हैं, अब हम कहीं जा नहीं सकते, तो या फिर जा नहीं सकते, या हमारे घर वाले नहीं मानते हैं, तो आप अपने घर के अंदर खुद ही अब आज के बाद वो पूजा कैसे करेंगे, मैं वो आपको समझा देती हूँ आज। तो ना आपको भटकने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, वो जब वो आपकी शक्ति खुद निर्णय लेगी, खुद इसका फैसला करेगी, अब आपको ज़रूरत है जाने की, तो आप ज़रूर जाएँ। देखिए माँ जिसके साथ चौकी चल रही होती है, जिसके साथ शक्ति होती है, और उनको गुरुओं की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, क्योंकि कोई भी शक्ति जब आपके साथ चलती है कि उसके अलावा कोई, आपके चक्कर के अलावा कोई और शक्ति आपके साथ जागृत ना हो जाए, इसलिए आपका गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आपके मन में ये विचार आता है मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, तो देखिए आजकल आपको पता है दरबारों से दीक्षाएँ मिल रही है ऑनलाइन, तो आप किसी भी दरबार के साथ जुड़ जाइए। घर बैठ के अपनी ऑनलाइन दीक्षा लीजिए, घर बैठे ही अपने आप को कितनी सुविधाएँ। एक टाइम ऐसा था कि कइयों को गुरु तक नहीं मिलते थे, तो आजकल आपके लिए इतनी सुविधा कि आप घर बैठे भी आपको दीक्षाएँ प्राप्त होगी। तो घर बैठ के आपने अपनी पूजा कैसे करनी है, देखिए शुरुआत पहले तो आपने अपनी पूजा की शुरुआत घर बैठे कैसे करनी है, उन लोगों ने जो बाहर नहीं जा सकते, जिनकी घर गृहस्थी के लोग नहीं मानते हैं, खुद से आपने पूजा कैसे करनी है। तो आपने क्या करना है, दिन की आपकी पूजा, आपने जब भी कोई पूजा करनी है, दिन की 4 बजे उठ जाइए, ठीक है। 3 से 4 बजे के उठ के आपने अपनी पूजा शुरू करनी है। आपने 1 लोटा पानी लेना है और एक फूल लेना है गुट्टे का, उससे आपने पूरे घर में छिट्टा मारना है, ठीक है, गंगा जल का। उसके बाद आपने क्या करना है, रुद्राक्ष की माला, अगर आप नए भगत हैं तो रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, ठीक है। आपने इसे पंचरत्ना से स्नान कराना। अगर जैसे आपने बहुत साधनाएँ कर ली हैं और अब आप आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन आपको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, या आपकी शक्तियों ने आपको रास्ता, मतलब सही गुरु का रास्ता नहीं मिले, तो आपकी मालाएँ तो फिर आगे तंत्र ज्ञान की होती हैं, तो आपकी आगे का रास्ता आगे बढ़ना को होता है, तंत्र ज्ञान का होता है। तो उसमें जो भी माला होती है वो 3 मार्ग में आपको, राजसीय मार्ग, तामसीय मार्ग और सात्विक मार्ग, इन 3 मार्गों से शुद्ध की जाती है, ये उन्हें जागृत किया जाता है तांत्रिक अनुष्ठान के अनुसार। जो सिंपल आपने जैसे पूजा करनी है, सिर्फ कि आपके गुरु भी नहीं है और आपको शुरुआत करनी है। घर पे कैसे शुरुआत करेंगे, आपने क्या करना है, दिन की मैंने आपको पूजा बता दी। आपने क्या करना है, 1 लोटे पानी को, जो गंगा जल था, फूल के साथ छिटा देना पूरे घर में, और आपका जहाँ से आपका एंट्रेंस शुरू होता है वहाँ भी ज़रूर छिटा आपने। इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने जो भी जागृत करनी है वो मीठे तिल की तेल की कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके गुरु, आपकी कुल देवी देवताएं हैं, उनका पहले आपने क्या करना है, उनका दिन को जो भी आप वो प्रसाद लगाते हैं वो लगाना है। इसके अलावा किसी एक इष्ट शक्ति को, जिसको आप मानते हैं, किसी एक इष्ट शक्ति को चलाना चाहते हैं, लेकिन इसी चीज़ के लिए आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, वो काली की शक्ति है, और हम कैसे चलाएंगे ये एक डर है ना, आपके पास गुरु है, तो आप कैसे करोगे उस शक्ति का आगे। देखिए बिना गुरु के बिना कोई शक्ति चलानी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रही कि आप अपनी शुरुआत कर देना। अगर आपने इस तरह से अपनी शुरुआत की, जो आपकी खुद की शक्ति को इतनी पावर मिलेगी कि आपको खुद ही जोड़ लेगी वो किसी के साथ, और किसी एक रास्ते जोड़ेगी और आपको भटकाएगी नहीं। आप अपनी जगह लेके खुद भटकाते हैं, कहीं एक जगह जाइए ताकि आप आपकी शक्तियों को शांति मिल सके। और वो की शक्तियाँ खुद इन चीज़ों में क्रोधित हो जाती है, तो आपको बार बार क्रोध आता है जब आप उनको खुद भटकाते हैं। आपने क्या करना है, दिन की पूजा में मैंने आपको बता दिया, अपने कुल देवी देवताओं का वाहन करना है। आपने रुद्राक्ष की माला से आपने 5 माला ना ओम गुरुवाई का जाप करना है, जब तक आपको किसी से कोई मंत्र नहीं मिला है।
कोई आपका गुरु नहीं है। तो आपने शुरुआत कैसे करनी है कि आपकी चौकी चल रही है या आप एक सिंपल साधारण व्यक्ति की तरह संसारिक जीवन में पूजा करना चाहते हैं, तो भी अगर आपको गुरु की ज़रूरत है, आप बनाना चाहते हैं कि हम माँ काली को पाना चाहते हैं या उनकी पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी आपकी जो आपके मन में आपकी शक्ति जिसको आप पाना चाहते हैं, तो उसके अनुसार अभी आपको गुरु प्राप्त नहीं हुआ। देखिए शक्ति जो भी चल रही है, तो उनके हिसाब, शक्तियों के हिसाब से ही आपको आपकी शक्तियाँ गुरु निर्धारित किया जाता है कि आपकी कौन सी शक्ति आपके साथ चल रही है। फ़िलहाल ये तो बात वही आ गई कि अभी आपके पास रास्ता नहीं है, तो आपने घर में क्या शुरुआत करनी है। जब आपने अपने कुल देवी देवताओं का दिन को आवाहन कर दिया, देखिए जब भी आपने पूजा करनी है एक वस्त्र में करनी है, अलग अलग वस्त्र यूज़ नहीं करने हैं, उसी को आपने पूजा पाठ के लिए रखना है, ठीक है। ये आपके दिन की कुल देवी देवताओं की पूजा ही होगी। आपने पितरों के नाम का क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपने अपने पितरों के नाम का थोड़ा सा भोग ले करके जो आपके घर में रोटी पहली बनी होगी, वो आपने छत पे चिड़ी चुगानों को डाल देनी है, कौवों को डाल देनी है, ठीक है। पूजा अपने घर को साफ़ कैसे करना है, आपने गंगा जल का छिट्टा लगा दिया पूरे घर में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ज्योत जागृत की, अपने आसन पे बैठ करके 5 माला ओम गुरुवाई का जाप करना। आसन पे कैसे बैठना है वो मैं वीडियो पहले से डाल चुकी हूँ। मैं सिर्फ अब आपको पूजा बताऊँगी कि आपने खुद से, अगर आपने कहीं भटकना नहीं है तो घर बैठ के अपनी पूजा कैसे करनी है। आपने 5 माला ओम गुरुवाई की निकाल करके आपने क्या करना है, आपने दुर्गा चालीसा पढ़नी है उसके बाद, ठीक है। तो जो मतलब जैसे लड़का है या बच्चा है, जैसे बच्ची है, तो वो तो ये ऐसे करेगी। और जो लड़के लोग हैं, जो जैसे जिनके साथ गुरु गोरखनाथ की शक्ति चलती है, शिव जी की शक्ति, वो ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम गुरुवाई का वो भी कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से आप लड़के लोग भी ऐसे ही पूजा कर सकते हैं अपनी। इस तरह से आपको भी जल्दी उठना पड़ेगा। अगर आपके अंदर वो चीज़ है ना कि नहीं, हमें माँ को पाना है, हमको उनके लिए कुछ भी करना है, तो आपको इस तरह से दिन को उठना ही पड़ेगा। नहीं उठोगे तो मतलब आप इन शक्तियों को पाना इतना, आप बोलते ना हमने मेडिटेशन करनी है, हमने अपना नेत्र खोलना है, अपने 7 चक्र जागृत करनी है। जब आपके अंदर उठने की ही बल नहीं होगा, आपके अंदर उठने का वो हसीन, जब आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं ना, तो आप वो लेके रहते हैं। अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं या किसी भी शक्ति को पाना चाहते हैं, जो भी आपकी इष्ट शक्ति है, तो आपको उसके लिए जागृत अपनी अवस्था को वैसा बनाना पड़ेगा। अब आपके साथ जैसे नागों की शक्तियाँ हैं या शिव जी की कोई भी शक्ति है, महाकाल की शक्ति है, तो आपने ओम गुरुवाई का जाप आपने भी करना है लड़कों ने, और ओम नमः शिवाय का जाप करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने पूजा क्या करना है, आपने कवच पढ़ना है। देखिए दुर्गा चालीसा, काली चालीसा, इस तरह का कोई भी कवच आप पढ़ सकते हैं डेली को रूटीन में दिन को। तो आपने ये पूजा पाठ करनी है, आपने दिन को उठ के ये सारे कार्य मतलब आपने पूजा पाठ कर देना। उसके बाद आप अपने घर गृहस्थी के काम कर सकते हैं। सुबह के भोग विलास में आपने जो सुबह की रोटी बनाई होगी वो छत पे आपको चढ़ानी है, जैसे चिड़ी चुगानों को, और उसके बाद उनको जल भी वहाँ पे ऊपर एक लोटे में जल रखना है, जो डेली को रूटीन में। इससे आपके पितृ खुश हो जाएंगे। कुल देवी देवताओं की शक्तियों के लिए आपने मीठा भोग का वाहन करना, कोई एक भोग रख लीजिए जो आपने डेली सेम देना है। इसके अलावा आपने आपकी इष्ट शक्ति की बात आ गई, जिस भी आप जैसे काली की शक्ति मानते हो, हनुमान जी की शक्ति मानते हो, या देवता की शक्ति को मानते हैं। देखिए अगर देवता की शक्ति है तो खीर का वाहन आपको करना ही होगा। इतना सा करिए ज़रूर। अभी तो सावन के दिन चल रहे हैं, जो देवता को मानते हैं वो ज़रूर करिए, दूध का सेवन करिए। माँ काली की शक्ति को मानते हैं तो एक गिलास बात ख़त्म कर दीजिए। अपनी इष्ट किसी भी शक्ति के लिए अगर आप एक दूध गिलास रख देते हैं, वो कोई भी शक्ति ले लेगी। जैसे अगर आप काली की शक्ति है, देवता की शक्ति है, नागों की शक्ति है, शिव जी की शक्ति है, कोई भी शक्ति होगी, हनुमान जी के लिए, आपने सिर्फ एक गिलास अपनी इष्ट शक्ति के लिए दूध रख देना, बीच में थोड़ा सा केसर मिक्स कर लेना है। तो आपका वो जो भी दूध होगा वो इतना पवित्र माना जाएगा, तो आपकी शक्ति वो बहुत जल्दी, अति जल्दी लेगी, क्योंकि दूध बहुत शुद्ध माना गया है। ये आपकी डेली की रूटीन की पूजा होगी। अब जो आपकी सीधी साधना की पूजा होगी, आपने कहा ना कि आपके पास गुरु नहीं है, हमें खुद से सीधी साधना मंत्र कोई भी करना होगा, हमें डर होगा, तो हम कैसे शुरुआत करेंगे। अब आगे आपकी बात रात की पूजा, रात्रि में काल रात्रि मानी जाती है। देखिए अगर आप माँ काली को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप रात्रि की सेवा उठा लीजिए। किस तरह से करनी है, खुद से करनी है। जब आप दुखी हो चुके हैं, 10 आपने गुरु भी बना लिए हैं, गलतियाँ कर चुके हैं, अब आपने वो गलतियाँ दोहरानी नहीं है, आपने घर बैठ के अपनी पूजा करनी है। जब आपकी वो शक्ति, इष्ट शक्ति खुश होगी, तो आपको घर बैठे ही आपने सेवा लेनी है। किसी एक स्थान से जुड़ जाइए, आपके लिए कितनी सुविधा मिल चुकी है, आपको ऑनलाइन दीक्षा भी मिलती है, तो किसी स्थान से ले लीजिए। घर बैठ के एक ही शक्ति की पूजा करेगी, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा।
अब देखिए पहले खुद से शुरुआत कैसे करनी है जब आप इतने भटक चुकी हैं। आपने क्या करना है कि आपने रात्रि की काली की, जैसे आपकी इष्ट काली है, कुल भी काली है, तो आपने क्या करना है, एक आसन बिछाना है। आसन की मैं डाल चुकी हूँ वीडियो कैसे डालना, ठीक है। ज्योत जागृत करनी है, जो आप रात्रि की ज्योत जागृत करेंगे, जो भी आपकी कुलों में एक ज्योत जागृत करते हैं वो चलिए, ठीक है। जब आपने मंत्र के समय आपने क्या करना है, आसन बिछाना है और आपने एक लोटा पानी रखना, अपने पास रखना है, क्योंकि सीधी साधना में माँ काली का आपने आवाहन करना है खुद, बिना किसी गुरु के खुद करना है। तो किस तरह से करना होगा, एक लोटा पानी रखना होगा। आपने क्या करना है, एक लोटे में चावल डालने हैं, उसके ऊपर एक ज्योत जागृत करनी है देसी घी की। इतने से छोटा सा आह्वान करना होगा ताकि जितनी देर तक आप मंत्र जप करें उतनी देर तक वो जागृत रखनी है, ठीक है। एक साइड पे आपने क्या करना है, लोहे का चाकू रखना है, राइट साइड पे आ जाएगा आपका। रुद्राक्ष की आपकी माला होगी, पंचरत्न से स्नान होगी। अगर आप कोई भगत है या पहले से गुरु पीर से निकल चुके हुए हैं तो आप काली माला का आवाहन कर सकते हैं, जैसे आपने तांत्रिक को सिद्धि करनी होगी, ठीक है। तो उसको फिर 3 मार्ग में शुद्ध करना पड़ेगा, मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। 3 मार्ग होते हैं, जो राजस्वीय मार्ग, सात्वीय मार्ग, तामसीय, तीनों मिल करके आपके तंत्र माला को शुद्ध करते हैं। उनका भी अलग विधान होता है कि किन चीज़ों से आपको वो बीच में डाल करके कौन कौन सी चीज़ें मिलानी हैं। 16 प्रकार की चीज़ें मिला करके आपने अपनी माला को सिद्ध करना है। फिलहाल आपको मैं ये बता रही कि इस तरह से आवाहन करना है। शुरुआत आपकी जिन्होंने पहली शुरुआत करनी है वो रुद्राक्ष की माला से करेंगे, पंचरत्न से स्नान करें, या आप माला का संस्कार ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी शिवलिंग के मंदिर में जाइए, वहाँ पूजा पाठ चल रही होती है, शिवलिंग के पास रख के वो माला वो आपकी अपने आप वो शुद्ध मानी जाएगी, ठीक है। तो आपने शुरुआत कर लेनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये 3 चीज़ें आगे रख ली, ज्योत जागृत कर लिया आपने, ज्योत के बीच में 2 लौंग डालने हैं आपने, और आपने क्या करना है, अब देखिए आप कौन सी शक्ति का आवाहन करने वाले हैं खुद से। आपको पता है ना, खुद से कोई भी शक्ति आवाहन करो, आपको डर होता है अगर काली का किए हैं, किसी भी शक्ति की किया, कहते हैं घर में क्रोध मच जाता है, ये हो जाता वो हो जाता। अब आपको मैंने वीडियो बताई, आपने इस तरीके से करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपने जैसे जो भी आप काली की, देखिए काली के अलग अलग कई रूप हैं, अनगिनत रूप हैं, कईयों की आपको नाम भी नहीं पता होगा, कईयों की आपको नाम पता होंगे। आपने किसी एक शक्ति का नाम लेके अब आपने अपनी पूजा शुरुआत कर देनी है। आपने हाथ में जल लेके बोलना है, ओम शक्ति तारा काली बोल के 7 बार बोलना है। तो बोलना है कि माँ मुझे कोई विधि विधान नहीं पता, बहुत भटका हुआ था, अब मैं खुद से जो भी घर गृहस्थी के अंदर पूजा करने वाला हूँ, मुझे रास्ता दीजिए, मैं कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। हाथ में जल लेके ओम शक्ति तारा काली 7 बार बोल करके जल ज़मीन के नीचे छोड़ देना है। और आपने कौन से मंत्र का आवाहन करना है, शुरुआत करनी है ओम क्लीम कालिका के जप से। देखिए अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है तो बीज मंत्र से करिए माँ का आवाहन। माँ, अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो बहुत शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। नहीं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं लड़के लोग, ठीक है। तो इस तरह से आपका आवाहन हो जाएगा, आपकी खुद की पूजा शुरू हो जाएगी माँ काली की, ठीक है। अब देखिए बात आ गई कि आपने माँ काली के कौन से रूप, जिस भी रूप को मान के, जैसे कालका को मान रहे हैं, माँ पटियाला वाली को मान रहे हैं, माँ तारा काली को मान रहे हैं, जिस भी शक्ति का आप आवाहन कर रहे हैं, कलकत्ते वाली का कर रहे हैं, तो आपने एक सामने ना एक स्टील की प्लेट रखनी है, उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा बिछाना है, एक छोटी सी तस्वीर रखनी है, बड़ी तस्वीरें बार बार नहीं लेनी है आपने, ठीक है। उस शक्ति का रखना है आपने। भोग में माँ को क्या देना है, आपने शुरुआत करनी है ना खुद से पूजा की, तो आपने भोग में माँ को क्या देना है, एक मीठा रोट देना है। डेली की पूजा में, रूटीन की पूजा में गुड़ वाला रोट बनाना था सा। उसके साथ आपने क्या रखना है, एक पानी वाला नारियल रख देना है, और एक सिंदूर की डब्बी खोल के रख देनी कटोरी में, ठीक है। तो लोटा पानी माँ के पास, 1 गिलास पानी रख देना है, ठीक है। ये डेली की पूजा होगी। इसके दौरान जब आपकी शुरुआत होगी आपने ऐसे करनी है, आप कोशिश करिए मंगलवार से, ये मतलब ये सिद्धि साधना मतलब खुद से पूजा जो आपने शुरू करी है मंगलवार से शुरू कीजिए। आपने काली चालीसा या दुर्गा चालीसा पास जरूर रखनी है, ठीक है। और आपने क्या करना है, ये आपने शुरुआत होगी। बीच में जो सबसे पहले जो मंगलवार आएगा, मंगलवार को, मंगल और शनिवार को आपका भोग चेंज होगा। मंगलवार के भोग में आपने क्या रखना है, 5 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 पेड़े और 2 पान, एक पानी वाला नारियल आपने चेंज नहीं करना जब तक वो सूखेगा नहीं, वो एक ही चलेगा, ठीक है। वो जब तक आपका सूखता नहीं तब तक आपने, जब सूख जाएगा वो चेंज कर सकते हैं, पानी वाला नारियल वही चलेगा, ठीक है। माँ के पास 16 श्रृंगार रख देना है आपने, 2 पेड़े का भोग रख देना है, लौंग इलायचियों का, ठीक है। इस तरह की आपने पूजा करनी है, मंगलवार से शुरुआत करनी है। जो अगला दिन जो ये भोग रखा होगा, अगले दिन आप इस भोग को बांट सकते हैं,
या अगर आप लोग नहीं खाना चाहते हैं तो आप जैसे जल प्रवाह करिए, जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर पतासिया है तो चाय में यूज़ कर लीजिए। जो पान वगैरह है वो आप ना मंदिर में छोड़ आइए या जल प्रवाह कर दीजिए। पेड़े बचे हैं वो किसी बच्चे को दे सकते हैं। इस तरह का भोग आप बाँट सकते हैं, ठीक है। अगला दिन जो आपका होगा फिर आपकी डेली रूटीन की वही पूजा जो मैंने आपको समझाई, रोट वाली। रोट जो डेली रूटीन में आपका रोट आएगा गुड़ वाला, एक पानी वाला नारियल आएगा। श्रृंगार आपका वही पड़ा, श्रृंगार को आपने हिलाना नहीं है, वो वहीं रहेगा। तो सिंदूर, ये डेली की रूटीन की पूजा होगी, पूजा डेली का भोग होगा। जोत आपकी रोज जो छोटी सी जोत जगेगी ये रात्रि में ही जगेगी जब आपने साधना में बैठना है। अब बात आएगी बीच में शनिवार की। शनिवार को सेम आपने वही भोग रखना जो आपने मंगलवार को रखा, फिर अगले दिन वैसे ही आप बदल सकते हैं। पानी वाला नारियल बार बार याद रखें, आपने वही रखना। अब देखिए डेली की रूटीन में आपने रोट रखा था जो आपने, तो उसका क्या करना, अगले दिन आपने रोट के 4 टुकड़े करने हैं। एक जल में जाएगा, एक काले कुत्ते को जाएगा, एक गाय को जाएगा, एक आपने चिड़ियों को डाल देना छत पे। इससे आपके पितृ भी खुश रहेंगे। गाय को भोग देने से आपके पितृ खुश रहेंगे, चिड़ी चुगानों को देने से भी पितृ खुश रहेंगे, ठीक है। आपको कोई भी क्रोधित शक्ति का क्रोध होगा तो कुत्ते को भोग देने से वह शांत हो जाएगी। और वो जल में आपका जो एक हिस्सा जाएगा उससे आपके ऊपर जल देवता का प्रभाव बना रहेगा, शिव जी का प्रभाव बना रहेगा। आपकी जितनी भी आपके कष्ट होंगे जल में प्रवाह हो जाएंगे आपके कष्ट, और आपको सुख का आनंद प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये 4 हिस्से आपके धरती का जलवायु अग्निदेव में तब्दील हो जाएंगे। तो इस तरह से डेली का रूटीन आपका ऐसे रोट लगेगा और ऐसा जाएगा आपका रोट, ठीक है। तो सिंदूर वहीं रहेगा और पानी वाला नारियल भी वहीं रहेगा। चेंज तब होगा जब वो सूख जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, इस तरह से आपने डेली की पूजा शुरू करनी है रात्रि की। रात्रि में माँ कालरात्रि मानी जाती है। आपने 5 माला करनी है, इसकी करनी है, या फिर ओम चंडिकाय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम चंडिकाय नमः का जाप करके आपने 5 माला निकाली, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की। माँ काली की पूजा स्टार्ट करना चाहते हो तो इस मंत्र से जाप करिए। और हाथ में जल लेके ये हाथ में जल इसलिए लेना है कि आपने इस दरबार की पूजा शुरू करनी है। तो ओम शक्ति तारा काली 7 बार बोल के हाथ में जल लेके, माँ मैं आपको मतलब गुरु रूप मान करके स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए एक ऐसा वक्त आएगा आपको गुरु धारण भी करना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी पूजा को शुरू तो करिए। कोई बड़ी सिद्धि नहीं कर रहे, आप अपनी शुरुआत करें। कि आपको ये डर पड़ गया कि अब मैं किसी से पूछना नहीं चाहता, मैं हार गया हूँ, तो आपकी ये शुरुआत खुद से ऐसे होगी। तो कोई ऐसा वक्त आएगा आप खुद से आप बाद में दीक्षा ले सकते हैं, ऑनलाइन दीक्षा ले सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप शुरुआत कर दीजिए जब तक आप हार चुके हैं। तो हारना नहीं है, अपने से भी देखिए माँ आपके अंदर विराजमान है, आपके कुल के अंदर आपके घर के अंदर विराजमान है। तो जितनी शक्ति आपको अपने घर के अंदर मिलेगी इतनी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो घर के अंदर अपने मन, जो आपकी माँ काली वो आपके मन में बसी हुई है, तो वो माँ भी आपके अंदर, आपकी शक्तियाँ आपके घर में हैं, तो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। इस तरह की आपने डेली रूटीन की पूजा स्टार्ट करनी है। और ऐसे करते जैसे आपके 41 दिन हो जाएंगे, मानसिक दिनों के पर बच्चियाँ 7 दिन के बाद शुरू करें और लड़के लोग 41 दिन लगे रहें ऐसे इसी तरह पूजा की। और याद करिए 5 माला जो ओम चंडिकाय का जाप भी करते हैं, जो भी आप करते हैं, ओम क्रीम की माला एक जरूर निकाले, वो बीज मंत्र होता है। ओम शक्ति तारा काली शुरुआत बोलना ना, मतलब बोलना ना बुरी, ताकि आपके वो गुरु का आशीर्वाद बना रहे दरबार का, ठीक है, तारा काली का। तो मैंने आपको बताया था कि वो प्लेट में एक आपने जो सामान रखा है, तो देखिए वो तस्वीर वो रखनी जिस देवी शक्ति को आप मानते हैं, जिससे आपकी शक्तियाँ अट्रैक्ट होती हैं, उस तस्वीर का ही आपने आवाहन करना होगा, ठीक है। जिस प्लेट में आपने भोग रखना वो तस्वीर उसी भोग में आएगा। जो आपने स्टील की प्लेट रखी थी, 1.25 मीटर लाल कपड़ा रखा था और आपने भोग रखा। डेली का भी आ गया, मंगल और शनिवार का भी भोग मैंने समझा दिया, जो सामने आपने प्लेट रखी है। अपने आगे 3 चीज़ें रखना ना बोली, जो मैंने बोली थी। आपके आगे लोटा पानी, चावल का लोटा, और जोत आपकी आएगी, और जोत का मुँह माँ की तरफ आएगा, ठीक है। और लोहे का चाकू, लोहे की चाकू से 7 बार आपने अपने आप को घेरना है। ओम क्रीम कालिकाई का जब बोल के फूंक मार सकते हैं अपने शरीर को, वो आपका शरीर खिलिक हो जाएगा। अगर आपको किसी चीज़ का ज़्यादा डर है तो ओम शक्ति तारा काली बोल के अपने आप को किलित कर सकते हैं, फूंक मार सकते हैं, ठीक है। कवचा बन जाएगा आपको। तो इस तरह से आपकी डेली रूटीन की पूजा होगी। जो बच्चे बोलते हैं कि हमें माँ के बारे में बताइए, हम नहीं कहीं जाना चाहते, आपके घर वाले नहीं मानते, तो आप ऐसे पूजा शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी शुरुआत होगी। इसके बाद अगर आप इस लाइन में बढ़ गए, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आई, तो मैं कोई ऐसी विधि भी डालूंगी जिससे आप घर बैठ के ही साधना कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उस टाइम गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। गुरु दीक्षा लीजिए घर बैठ के ऑनलाइन, तो आप फिर उस साधना को कंटिन्यू करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, जब 41 दिन के दौरान आपको क्या होगा, अब आपने महाकाली का वाहन किया हुआ, तो आपको पता है जब भी महाकाली का वाहन होता है, जो आपके अंदर एक डर होता है कि चीज़ें आ जाती है, अगर में क्लेश मचते हैं, नेगेटिविटी आती है, आपकी पूजा को मन नहीं करेगा, ये चीज़ें जो उनकी आगे पीछे की शक्ति होती है वो आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगी, ताकि आप पूजा ना कर पाओ। घर में कोई एक ना एक आदमी या कोई औरत आपका रास्ता रोकेगी, कोई लड़ाई करेगी या क्रोध मचाएगी, आपका ध्यान उसी तरह आकर्षण हो जाएगा, मतलब पूजा से पीछे हो जाएगा, या फिर कोई ऐसी बात हो जाएगी घर में जिससे आपका दिमाग वहाँ फोकस हो जाएगा।
तो ये चीज़ें ये होगी आपकी नेगेटिविटी कि आपको कोई दुखी कर रहा होगा, ये चीज़ें आपको किसी तरह से किसी भी ज़रिए दुखी करेंगी। तो आपने उसके लिए क्या करना है, 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है, थोड़ी सी राई लेनी है, थोड़ा सा नमक लेना है, सतनाचा लेना है और एक पानी वाला नारियल लेना है। अपने ऊपर से 7 बार वार करके आपने जल में छोड़ देना है शनिवार को। इस तरह से आपने ये 7 शनिवार करना है और अपनी पूजा को कंटिन्यू रखना है। इस तरह से आपकी मतलब घर के अंदर आपकी खुद की पूजा शुरू हो चुकी है। देखिए माँ आपके अंदर है तो आपको वो घर के अंदर रास्ता जरूर देगी। अगर आप भटक चुके हैं, जो आपको कोई रास्ता नहीं दे रहा, अगर आपके ऐसे विचार बन चुके हैं कि मैं बहुत जगह भटक गया हूँ, अब मुझे रास्ता कौन देगा, तो वो आपकी माँ देगी आपको। ठीक है, तो कोई ऐसा भगत नहीं है जिसकी माँ शक्ति ऐसा नहीं करेगी। तो आपको वो माँ है, वो आपको अपने बच्चे को रास्ता जरूर देगी। ठीक है, इस तरह से आपने शुरुआत करनी है घर गृहस्थी की पूजा में, घर के अंदर पूजा में। जब आपका ये 41 दिन पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप कोई भी सिद्धि साधना करके, अगर आपको लगा ना कि आपने माँ का आह्वान किया और आपको तकलीफ भी आई और आपने सहन कर ली, अगर आपने ये आह्वान करते आप बोला, अगर आपके दिमाग में सोचनी है नहीं मेरी दर्द में पीड़ा रहती है, नहीं मुझे आलस आएगी, या मैं सो जाती हूँ, या मैं नहीं करूँगी, तो आप माँ को कभी नहीं पा सकते। भाई माँ को पाने के लिए तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। आपके अंदर आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। लोग आपको दुखी करेंगे, कुछ ऐसी बातें सुनाई जिससे आपका ध्यान भटकेगा। आपको इन चीज़ों को इग्नोर मारना होगा। इग्नोर मारोगे तो आगे बढ़ोगे। ठीक है, अगर आपकी हड्डियों में दर्द होएगी, ऊर्जा आएगी आपके शरीर में, हो सकता है आपकी चौकी चल रही होगी, रुकी हुई शक्तियाँ आपकी खुलेंगी तो और शक्ति बढ़ेगी आपकी। तो जब ये ऊर्जा आपके ऊपर आएगी तो आपकी तकलीफ़ों को भी पकड़ती है, वो शरीर को भी पकड़ती है, वो बाहर डालेगी आपके ऊपर। तो अगर आप कैसे डर गए, अगर आपको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई तो आप माँ काली को कभी नहीं पा सकते। अगर आप इन चीज़ों का सामना कर सकते, बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आपके हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, अगर आप उसको शांत कर सकते हैं, अगर एक क्रोध में है तो दूसरा शांत करिए। अगर आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं, सब्र कर सकते हैं, इन चीज़ों को शांत कर सकते हैं, अगर आप में इतना स्टेमिना है कि आप लड़ाई होते ही उस घर में रुक सकते हैं, तो ही आप माँ को पा सकते हैं। क्योंकि माँ को पाने के लिए सब्र चाहिए और वो माँ आपकी परीक्षा लेती है। वो आपके घर में ऐसा भूचाल भी हो सकता है, माया से करेगी कि वो आपका टेस्ट लेगी कि आप इन चीज़ों को बर्दाश्त कर भी सकते हैं या नहीं। अगर ये वक्त ये बच्चा ये बर्दाश्त कर सकता है तो वही माँ की ऊर्जा को सहन कर पाएगा, वही काली की ऊर्जा सहन कर पाएगा। अगर आपके अंदर सहन शक्ति नहीं होगी तो माँ काली की ऊर्जा को कोई सहन नहीं कर सकता। बहुत ऊर्जा होती है, बहुत तकलीफ़ें आएंगी, सहन करोगे तो माँ मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ये मैंने आपको रास्ता बता दिए। संकट आएगा तो मैंने आपको वो सैनिक देना भी बता दिए। वो आपने अपने ऊपर से वार के 7 बार जल के बीच में ही देनी है ताकि आपका रास्ता ना रुके। अगर आपने ये मतलब ये साधना कंप्लीट कर दी, अगर इसमें पार हो गए तो आप आगे साधना कर पाओगे। कोई भी सिद्धि आराम से घर पे कर सकते हो, फिर आपको कोई रुकावट नहीं आ सकती। बस आपको एक गुरु की ज़रूरत होगी जो आपको घर बैठे ही ये रास्ता दे, तो वो आपको आपकी ही शक्ति लेके जाएगी, जिसमें को पावर मिलेगी। जो आप भक्ति करोगे आपकी शक्ति को पावर मिलेगी, वो आपको शक्ति देगी, वो आपके नेत्र को शक्ति देगी, वो आपको सूंघने की, सहन करने की, खाने की, पीने की, क्या सही खाना है, क्या गलत खाना है, क्या कौन सा बंदा सही है, कौन गलत है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, कौन आपके लिए गलत है, कौन आपके पास गलत आने वाला है। इन चीज़ों का आपको वो एहसास करवाना शुरू होगी इस विधि विधान से। याद रखिए, तस्वीर वही लगाना जो आपकी इष्ट शक्ति आपको अट्रैक्ट करती है। फिर आप अगर आपके साथ कोई भी संकट हुआ, जैसे कोई भी संकट आपसे पूजा ले रहा, तो जो आपके साथ 41 दिन विधि विधान चल रहा होगा, तो जो आपने संकल्प लिया था ओम शक्ति तारा काली बोल कर, वो माँ ऐसी है, वो आपके साथ संकट चलने देगी। 41 दिन के अंदर आपको जो भी इरिटेशन होगी ना, वो आपका संकट काटती जाएगी। लेकिन याद रखना, आपको पूजा नहीं छोड़नी है, कंटिन्यू रखनी है। अगर किसी देवी को भी पाना है ना, तो आपको विधि विधान कंटिन्यू करना पड़ता है संकल्प लेके। अगर छोड़ दोगे, आलस कर दोगे, या लेट गए हो, या घर में लड़ाई हुई है, मन आपका चेंज हो गया कि नहीं घर पे लड़ाई या पूजा नहीं करना, देखिए माँ की कोई गलती नहीं होती है, वो आपकी परीक्षा लेगी। घर के अंदर जो क्लेश मचेंगे, अगर आपने माँ का रास्ता पकड़ा है तो वो ये ज़रूर ठीक करेगी। आपने उस लाइन को पकड़ के रखना है। और अगर आप ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं है इन चीज़ों में आगे बढ़ने का। फिर आप अपनी संसारिक जीवन में ही ध्यान दीजिए। अपने आप को जानबूझ के माँ को ऐसे ना खींचिए, आप खुद खींचते हो, फिर वो ऊर्जा आती है, फिर आपको दर्दें होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं होती आपसे, और फिर आप आगे नहीं चल पाते। फिर तभी आप भटकना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने उस ऊर्जा को बर्दाश्त ही किया तो फिर आप भटकोगे कैसे? जब आपको पता चल गया कि माँ की इतनी ऊर्जा है, आपको बर्दाश्त करने की ज़रूरत है, तो बर्दाश्त करिए, वो आपको रास्ता फिर ही देगी। बात आती है स्टैमिना रखिए, सब्र रखिए, वो ज़रूर रास्ता देगी। इस तरह से आपने घर की विधि विधान करना है। फिर अगली मैं वीडियो बताऊँगी कि अब इसके बाद आप साधना घर पे कैसे कर सकते हैं, ठीक है? उसमें आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है? इस तरह से करिए, माता तारा काली का नाम लेके करिए, कुछ नहीं होगा। अगर आपको किसी ने रास्ता नहीं दिया तो देखिए, आपको खुद भी भटकने नहीं, आप क्यों भटक रहे हैं जब आपको कोई रास्ता नहीं दे रहा? तो आपने अपनी शक्ति को इतना कमज़ोर क्यों बनाया? अपनी इष्ट शक्तियों को इतना कमज़ोर क्यों रखा हुआ है? खुद रखा हो। अगर आप अपनी इष्ट शक्तियों को उन पे भरोसा करके कुछ कार्य मांगेंगे ना उनसे, तो वो ज़रूर रास्ता देंगे कि माँ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें रास्ता दीजिए। घर के अंदर बैठ के ही रास्ता दे देंगे आपको।
ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी पूजा विधि विधान चालू रखिए, तो आपको वो रास्ता ज़रूर देगी, ठीक है। तो इसके अलावा मंत्र मैंने बता दिया, ओम चंडिकाय नमः का जाप कर लीजिए, इसमें ये विधि विधान है, ठीक है। ये आप पूजा पाठ अपना जारी रखिए, वो आपको रास्ता ज़रूर देगी। इसके अलावा सावन के महीने चल रहे हैं, जिनके कामकाज में दिक्कत आ रही है, आपको ये उपाय कर, एक जोत लेनी है, आपने सरसों के तेल की जोत लेनी है, उसमें सतनाजा थोड़ा सा डालना है, तो एक सिक्का लेके आपने, और कच्चा दूध लेके जाना है जिसमें आपने काले तिल डालने हैं। शिव जी का वाहन करना, सारे दिन उनके चल रहे हैं, आपने ओम शिव शक्ति बोल करके कि हे प्रभु हमें रास्ता दीजिए। पहले आपने जल चढ़ाना है, वो जो आपने दूध लेके गए थे कच्चा वो चढ़ाना है, और आपने आवाहन क्या करना है, आपने वो दिया जागृत करना है सरसों के तेल का, बीच में सतनाजा डालते हो बोला, हाथ में जल लेके बोला, हे प्रभु कि प्रभु मेरे अन्न धन का भंडार बहुत खाली है, मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़ जाए, इसलिए मेरे घर में अन्न धन की भंडार की जो कमी आ रही है उसे पूर्ण करें। तो आपने जो सतनाजा डाला हुआ होगा कंटिन्यू, जब आपकी जोत चलेगी 41 जब आपकी जोतें हो जाएगी, तो आपके घर में खाने पीने के जो लाले पड़े हुए हैं वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं से आपके भोग की कमी नहीं, कभी भी कमी नहीं होगी आपको, भोग जो आपके किचन हमेशा आपका भरा रहेगा। इस तरह से आपका जो ये होता है ना सिक्का होगा, सिक्का आपने जोत के पास रख देना है, बोलना कि हे प्रभु कि मुझे धन की कमी आ रही है, मेरे कामकाज में बरकत नहीं है, दिक्कत आ रही है, तो प्रभु मुझे मेरा इस सिक्के को स्वीकार करिए और मुझे बस इतना दे दीजिए कि मुझे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े किसी के। इससे आपका कामकाज भी चलेगा जो रुका हुआ है, और ये आपने को कंटिन्यू करना होगा। सावन के दिन ख़त्म हो जाए तो भी आपको ये कंटिन्यू कर दीजिए शिवलिंग के पास। महादेव जी की शक्ति वो आदि शक्ति भी हैं, तो दोनों शक्तियाँ मिल करके ये कार्य करेंगी। आपको ना जब आपने ये जो जागृत करना, एक बार ये विचार आपने रख देने हैं, सिक्के से आपका धन की पूर्ति होगी और अनाज से आपकी अन्न की पूर्ति होगी, मतलब आपको कभी भी कमी नहीं आएगी इन चीज़ों की। तो आपको ये कंटिन्यू करना होगा, रोज़ करना होगा, मिस नहीं करना होगा, ठीक है। अगर आप बीमार हो सकते हैं उस दिन, मानसिक दिनों में ना करें, लड़के लोग कर सकते हैं, उनके लड़कियां लोग बच्चियां लोग 7 दिन के बाद कार्य ये कर सकती हैं, ठीक है। आपको ये उपाय है, बहुत बड़ा उपाय है, आपको कंटिन्यू करना होगा। इसके अलावा जब भी आपने ये ज्योति जागृत करनी है, वो आपकी परीक्षाएं लेंगे 11 दिन 12 दिन, तब भी आपकी हालत ऐसी रहेगी। आपने बोला कि प्रभु हमें आस है कि आप हमें भूखा नहीं मरने देंगे। देखिए कभी आपने एक चीज़ देखी है, जब आप ये शक्ति की पूजा करते हैं आपको तकलीफ़ें आएंगी, दर्दें होंगी, लेकिन आपको कभी शक्तियाँ मरने नहीं देती। जब आपको उन्होंने सांसें दिया, जिंदा रखा हुआ, तो आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए ताकि वो आपको रास्ता दे। और जब आपने ये उपाय करना है तो आपने एक बार आस रख देनी, उसके बाद आपने बोलना कि प्रभु आपकी इच्छा, जो आपकी इच्छा होगी, लेकिन मैं ये उपाय ज़रूर करूँगा, करते जाना है, वो आपको रास्ता जरूर, बहुत बड़ा उपाय है माँ तारा काली का, ज़रूर करिए, आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। जैसे खाने पीने की दिक्कत है तो अनाज का अपनी जोत में डालना है, थोड़ा सा सरसों की जोत में, और जोत का मुँह दो मुखी रखना, 2 रुई की बत्तियाँ लगानी है आपने आदि शक्ति बोल करके, शिव माँ पार्वती की भी, शिव काली की भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1 रुपये के सिक्के से आपने रखना है कि हे प्रभु धन की जहाँ भी दिक्कत आ रही है, अगर आपके पास है तो लालच मत करिए, अगर नहीं है तो आपने कहा कि प्रभु मुझे बस इतना दे दीजिए, मेरा काम, जैसे आपकी जॉब नहीं लग रही होगी तो जॉब लग जाएगी, जैसे जॉब के लोग आपको दिक्कत दे रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, आगे आपके आसपास का माहौल ख़राब हो चुका हो, आपका ऑफिस में लोग दुखी कर रहे हैं, तो भी आपको इस सिक्के से और इस जोत से आपका मतलब शांति आ जाएगी। और अगर आपका बिल्कुल काम ठप हो चुका है तो शुरुआत होना शुरू हो जाएगी, अगर जो काम ठप हो चुका है तो आपको कोई नई शुरुआत मिलना शुरू हो जाएगी इस उपाय से। 2 उपाय हैं लगातार, ठीक है, धन बरगद की और अन्न बरगद की, ठीक है। तो और इसके अलावा जो आपने घर में आज के बाद पूजा शुरू करनी है वो करिए, किसी के आगे हाथ मत फैलाइए, आप बैठी है उसके आगे हाथ फैलाइए, अपने कुलों के आगे हाथ फैलाइए, वो आपको रास्ता जरूर दें। को छोटा मत समझिए, जो घर पे बैठी हैं, जो आपको जिंदा रखे, जो आपको खाना पाना दे रही हैं, जो आपको कपड़े सब कुछ दे रही है, तो फिर आप उन शक्तियों को छोटा कैसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो बार बार दरबारों में भटकने से अच्छा आप अपनी ये विधियाँ करिए, तो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा, क्योंकि दरबार कोई गलत नहीं होता। जब आप दरबारों में जगह जगह जाएंगे तो आपकी शक्तियाँ क्रोधित हो जाती हैं, और अलग अलग दरबारों के इलाज करा के वो शक्तियाँ भी तो आपका उनका क्या होगा, वो आपकी शक्तियों से, उनके दरबारों से आपको दिक्कत आएगी। जब अलग अलग उपाय लोग, आपको दिक्कत आएगी, उनका क्या जाएगा। तो आप अपने एक उपाय के साथ चलिए ना, या किसी एक दरबार के साथ जुड़ जाइए। अलग अलग दरबारों में क्यों जाती हो, ताकि फिर आपको रास्ता नहीं मिलता, आप भटक जाते हैं और क्रोधित आपकी शक्ति हो जाती है, आपकी शक्ति कहीं ना कहीं बंधना शुरू हो जाती है फिर क्रोध से। तो जय माता दी, जय तारा काली की ये उपाय है बहुत सभी के लिए सावन के महीनों में, तो आप करिए। जय माता दी।